आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टोरेज इंटीग्रेशन के बारे में कि स्टोरेज इंटीग्रेशन होता क्या है। तो हम लोगों को पता है कि स्नोफ्लेक में हम कोई भी डेटा किसी भी एक्सटर्नल लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपका स्नोफ्लेक चाहता है कि यार वो किसी भी एक्सटर्नल लोकेशन लाइक S3 या किसी भी ब्लॉब स्टोरेज या गूगल स्टोरेज का डेटा एक्सेस करे, तो दैट मीन्स स्नोफ्लेक के पास वो परमिशंस होनी चाहिए। तो स्नोफ्लेक अगर इन एक्सटर्नल लोकेशन से डेटा एक्सेस करना चाहता है तो हमारे लिए क्या डिक्लेयर करता है, हमारे लिए वो बनाता है एक एक्सटर्नल स्टेज। तो एक्सटर्नल स्टेज एक सिंपल टर्म में एक तरीके से टेम्परेरी लोकेशन है जहाँ से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं बिफोर लोडिंग इनटू द स्नोफ्लेक टेबल। बट जनरली इस एक्सटर्नल स्टेज जब हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे हम AWS के एक्सेस की और टोकन्स देते हैं। तो एक्सेस सीक्रेट की, ठीक है, और आपका AWS का की दोनों देते हैं ताकि आप S3 बकेट या किसी भी एक्सटर्नल लोकेशन को एक्सेस कर पाएँ। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो चीज़ है वो 90 डेज़ में एक्सपायर हो जाती है। तो अगर आप मान लीजिए आप 3 S3 बकेट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो मतलब आपको 3 एक्सटर्नल स्टेजेस बनानी पड़ेंगी और तीनों एक्सटर्नल स्टेजेस के जो भी क्रेडेंशियल है वो 3 बार आपको रीसेट करने पड़ेंगे। तो हमने बोला कि सर एक बकेट आपने उसका इस एक्सटर्नल स्टेज बनाया तो आफ्टर 90 डेज़ अगर वो एक्सपायर हो गया है आपके क्रेडेंशियल्स तो आपको दोबारा से इसमें ये चेंजेस करने पड़ेंगे, एक्सटर्नल स्टेज को दोबारा से क्रेडेंशियल्स देने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास 3 बकेट है मतलब आपके पास 3 स्टेजेस हो गई और 3 बार ही आपको ऑल्टर कमांड के थ्रू उसके क्रेडेंशियल को बदलना पड़ेगा। और प्रॉब्लम दूसरी क्या है एक्सटर्नल स्टेज के साथ, हम किसी लोकेशन पे स्पेसिफिक परमिशन नहीं दे सकते। मतलब अगर आप कोशिश करें कि यार मैं किसी स्पेसिफिक लोकेशन को एक्सेस नहीं कर पाऊँ, कोई परमिशन लगा पाऊँ, वो आप एक्सटर्नल स्टेज के साथ नहीं लगा सकते। तो जनरली जब हम किसी एक्सटर्नल स्टेज को क्रिएट करते हैं तो होता क्या है, हम इस तरीके से काम करते हैं। हम अपना स्टेज का नाम देते हैं जो भी हमें बनाना है, उसके बाद हम अपना URL देते हैं एंड उसके बाद हमारे AWS के एक सीक्रेट की एंड एक्सेस की देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपने एक बार मैनुअली चीज़ों को फिक्स कर दिया। नाउ अगर आप दोबारा से स्टेज बनाएंगे तो आपको यही चीज़ दोबारा से देनी पड़ेगी। तो इसी वजह से हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। तो अगर हमें कभी भी इन द स्नोफ्लेक अपनी टेबल्स का डेटा एक्सेस करना है तो हम उसके लिए बनाते हैं स्टोरेज इंटीग्रेशन। तो स्टोरेज इंटीग्रेशन एक तरीके से आप मान के चलिए एक ऐसा सिस्टम जो हमारे लिए किसी भी एक्सटर्नल लोकेशन से कनेक्शन बनाएगा। तो ये जो स्टोरेज इंटीग्रेशन होता है वो स्नोफ्लेक के अंदर ही होता है। सेकेंड चीज़, इस स्नोफ्लेक इंटीग्रेशन में हम एक रोल, एक आप बोल दो तो एक यूज़र बनाते हैं जो यूज़र आपके इस S3 बकेट के डेटा को एक्सेस करेगा। तो इस यूज़र के पास परमिशंस होनी चाहिए। जो स्नोफ्लेक में आपका यूज़र ऑलरेडी बना हुआ आता है जब हम स्टोरेज इंटीग्रेशन बनाते हैं, तो स्टोरेज इंटीग्रेशन अगर हमने बनाया तो एक यूज़र बनेगा और उस यूज़र के पास इस S3 का एक्सेस होना चाहिए। तो दैट मीन्स इस S3 बकेट को एक्सेस करने के लिए AWS के अंदर हमें एक IAM पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और स्टोरेज इंटीग्रेशन का फ़ायदा क्या है कि आप एक ही जगह पे सारी चीज़ें सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, वन प्लेस, आपको बार बार चीज़ें सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो एक्सेस किए वो बार बार रोटेट नहीं होते, बार बार चेंज नहीं होते। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप यहाँ पे लिमिटेड परमिशंस लगा सकते हैं कि आप कौन सी फाइल्स को एक्सेस करना चाहते हैं, कौन सी फाइल को एक्सेस नहीं करना चाहते। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू क्रिएट अ स्टोरेज इंटीग्रेशन, ठीक है, बिटवीन द स्नोफ्लेक एंड योर S3 बकेट। तो सबसे पहले आज हम अपने एक S3 बकेट बनाएंगे जिसको हम क्रिएट करेंगे एंड देन हम अपना सारा काम इस जगह पे करने वाले हैं। तो अगर आपको कोई भी S3 बकेट बनानी है, ठीक है, तो आप कोई भी नाम ले लीजिए। ठीक है, जैसे हमें पता है S3 बकेट का जो काम होता है, ठीक है, दे आर वेरी स्पेसिफिक। तो हम यहाँ पे एक S3 बकेट बनाएंगे। तो मैं अपने AWS अकाउंट में लॉगिन करता हूँ। सबसे पहले आपको S3 बकेट बनानी है, तो हम S3 में गए। यहाँ पे आपको दिखेगा क्रिएट अ बकेट। सबसे पहले बकेट को हम किस रीजन में बना रहे हैं वो स्पेसिफिक आपको करना चाहिए। तो वो मैं बना रहा हूँ AP South 1 में।
जो नाम है बकेट का वो हमेशा यूनिक होता है। सो मैंने अगर नाम दिया है ग्लोबल मार्ट डेटा लेक, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप इस चीज़ को याद रखें। सेकेंड थिंग, आपको यहाँ पे नीचे बॉटम पे आके ऑल पब्लिक एक्सेस को ऑफ करना है ताकि आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर पाएँ। एक्नॉलेज इट एंड सिंपली आपको क्रिएट करना है अपनी बकेट को। तो आपने एक बकेट बनाई है जिसमें आपने इसको पब्लिक एक्सेस से जो ब्लॉकेज था उसको हटा दिया है। तो यू हैव रिमूव द ब्लॉकेज ऑफ पब्लिक एक्सेस। सो हमारी ये बकेट रेडी होने वाली है। आई थिंक जस्ट अ सेकेंड, लेट्स क्रिएट द बकेट। ओके, आई थिंक हमारी बकेट बन चुकी है। यस, तो हमारी ऑलरेडी बकेट बन चुकी है। ठीक है, अब देखो, अब ये बकेट बन गई। नेक्स्ट थिंग है कि सर हमें इस बकेट को एक्सेस करना है तो हमें परमिशंस एलोकेट करनी पड़ेगी इस बकेट के लिए। तो परमिशन एलोकेट करनी है तो मतलब मुझे एक पॉलिसी बनानी है, ठीक है, फॉर माय S3 बकेट। और पॉलिसी बनाने के लिए मैंने कुछ कोड ऑलरेडी ऑफिशियल AWS की डॉक्यूमेंटेशन से लिया हुआ है। मैं ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यू नीड टू जस्ट कॉपी पेस्ट इट, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आपको दोबारा से जाना है IAM पे। गो टू योर IAM, देन ऑन द IAM क्लिक ऑन दिस पॉलिसीज़ पे आपको क्लिक करना है, बट मेक श्योर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस और IAM पॉलिसी बनाने का एक्सेस हो। ठीक है, तो हम पॉलिसीज़ में जाएंगे, यहाँ पे हमें क्लिक करना है क्रिएट अ पॉलिसी। अब हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, हम विजुअल मतलब एक ग्राफिकल मोड में भी चीज़ें बना सकते हैं, जेसन में भी बना सकते हैं। तो हम जेसन में बना रहे हैं। ठीक है, तो जेसन में आपके पास चीज़ें लिखी हुई है जेसन फॉर्मेट में, जस्ट यू नीड टू कॉपी पेस्ट दैट, और कुछ नहीं करना ना। यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान देना है। ठीक है, ये तो हो गया आपकी इफ़ेक्ट, मतलब आप किस तरीके की परमिशन देना चाहते हैं S3 पे। तो क्या आपको कोई ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है, क्या उसका वर्जन देखना है, कोई ऑब्जेक्ट डालना है, डिलीट करना है। आपने ऑलमोस्ट सारे एक्शंस दे दिए, सारी परमिशंस दे दी। इसके अलावा ये रिसोर्स है, मतलब ये परमिशन आप किसको देना चाहते हो। मैं परमिशन अपने S3 बकेट को देना चाहता हूँ, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपको यहाँ आना है अपने S3 बकेट पे। S3 बकेट के अंदर आप जैसे ही जाएंगे आपको यहाँ मिलेगा मेटा डेटा एंड प्रॉपर्टीज़। तो जैसे आप प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो ये आपको मिलेगा ARN, अमेज़ॉन रिसोर्स नेम। और ये जो अमेज़ॉन रिसोर्स नेम है ये किसका है, ये आपके S3 बकेट का है। दैट इज़ वेरी स्पेशल। तो आपको इसको कॉपी करना है ARN को, और अपनी पॉलिसी में इस जगह इसको अपडेट कर देना है। दैट्स इट। और लास्ट में हम लोग लिखेंगे /* इसका मतलब क्या है, मैं बकेट के अंदर के सारे ऑब्जेक्ट्स को, सारी फाइल्स, सारे फोल्डर्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने /* लिखा। और यहाँ पे भी एट द बॉटम जो आपका ये ARN है, ठीक है, जो आपने अभी डाला वही ARN आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए। सिंपल, कुछ और चेंजेस नहीं करने। तो बस रिसोर्सेज में अपना ARN डालना है आपके बकेट का। नाउ आफ्टर दैट क्लिक ऑन नेक्स्ट। आप अपनी पॉलिसी का नाम दे दीजिए, मैंने लिख दिया स्नोफ्लेक पॉलिसी फॉर S3, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, एंड क्लिक ऑन क्रिएट। तो आपकी पॉलिसी रेडी हो गई है। बट ये पॉलिसी कोई ना कोई यूज़र एक्सेस करेगा, कोई ना कोई सर्विसेज एक्सेस करेंगी, तो इसके लिए हमें AWS में रोल भी बनाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे आना है, रोल्स पे क्लिक करना है। रोल्स पे क्लिक करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन दिस क्रिएट रोल। आप जैसे क्रिएट रोल पे क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा ये रोल आपको सेम अकाउंट में बनाना है या किसी और एक्सटर्नल अकाउंट में बनाना है। जैसे हम स्नोफ्लेक में बना रहे हैं तो स्नोफ्लेक एक डिफरेंट अकाउंट है, तो हमें सबसे पहले AWS अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे फिर आपको दिखेगा अनदर AWS अकाउंट, और यहाँ देखेगा आपको अकाउंट ID। अभी के लिए आप अकाउंट ID कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि हम इसको लेटर ऑन चेंज करेंगे। और अगर हम कोई थर्ड पार्टी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक एक्सटर्नल ID होता है, वो भी हम यहाँ पे देंगे। तो एक्सटर्नल ID आप अभी कुछ भी दे सकते हैं, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को लेटर ऑन चेंज करेंगे। ओके, तो आप कोई भी नाम अकाउंट ID कुछ भी दे सकते हैं, एंड एक्सटर्नल ID आप 0000 भी दे सकते हैं। लेटर ऑन वी विल चेंज इट। देन यहाँ पे जो परमिशन है वो आपको कौन सी एलोकेट करनी है इस रोल को। तो जो परमिशन हमने बनाई है S3 को एक्सेस करने के लिए, वही परमिशन हम लोग यहाँ देखेंगे।
तो यहाँ देखेंगे तो हमने जब स्नोफ्लेक सर्च किया तो हमने ये बोला कि ये हमारी कस्टम मैनेज परमिशन है, मतलब ये परमिशन हमने खुद बनाई। तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन गिव द रोल नेम। तो मैंने लिख दिया स्नोफ्लेक रोल टू S3। तो S3 का रोल है ये, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरीके से नाम दिया। आफ्टर दैट ये अभी भी हमने बोला सर ये चेंज होगा, सो आफ्टर अ फ्यू मिनट्स हम लोग देखेंगे इसको कैसे चेंज करना है। एंड क्रिएट अ रोल, तो हमने एक रोल बना दिया। तो अब ये जो रोल है, ठीक है, इसी रोल की परमिशन, इसी रोल के थ्रू हम सारी चीज़ें एक्सेस करेंगे। तो जब भी स्टोरेज इंटीग्रेशन के पास कोई रिक्वेस्ट आएगी कि यार अच्छा मुझे कोई रिसोर्सेज एक्सेस करना है, तो वो किसके पास जाएगा, इस रोल के पास जाएगा। तो स्टोरेज इंटीग्रेशन विल ऑलवेज कनेक्ट टू दिस स्नोफ्लेक रोल जो हमने अपने AWS अकाउंट में बनाया। सो आपको बस यहाँ पे इसका ARN कॉपी करना है एंड वापस अपने स्नोफ्लेक में जाने के बाद आपको कोई भी डेटाबेस बनाना है जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस बनाया इंटीग्रेट DB एंड इसके अंदर हम लोगों को यहाँ पे ओके यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ अपने AWS का रोल कॉपी पेस्ट करना है। तो जो हमने रोल का नाम दिया था वो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। दूसरा है आपको यहाँ पे बताना है कि आपको कौन सी लोकेशन एक्सेस करनी है। तो मुझे तो मेरा S3 बकेट एक्सेस करना है, तो उसका URL बहुत सिंपल होता है। तो अगर आप अपने S3 बकेट का नाम देखेंगे तो आपके बकेट का नाम जो भी है वही आपके URL बनता है। तो आपको लिखना है S3:/ और आपका URL। तो मैं इस रोल के थ्रू अपनी इस लोकेशन को एक्सेस करना चाहता हूँ, ओके। सो जस्ट सिंपली रन इट। अब इसका अगर ये कोई रोल बना हुआ है तो ये मे बी एरर दे सकता है, तो मैं इसको नाम देता हूँ दिस इज़ माई वर्जन 2। तो मैंने एक स्टोरेज इंटीग्रेशन बनाया, ठीक है, इस नाम से S3 इंटीग्रेशन_V2 मतलब वर्जन 2, जो मेरे इस रोल के थ्रू मेरी S3 बकेट को एक्सेस करेगा। बॉटम में आपको बस एक चीज़ चलानी है, डिस्क्राइब दिस स्टोरेज इंटीग्रेशन। तो अगर आप डिस्क्राइब करेंगे इस स्टोरेज इंटीग्रेशन को तो यू विल गेट समथिंग लाइक दैट कि यार इस यहाँ पे स्टोरेज प्रोवाइडर कौन है, S3 है, किस लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं वो ये रहा। हमें अगर कोई लोकेशन ब्लॉक करनी है कि यार ये जो स्टोरेज इंटीग्रेशन है वो मेरी किसी S3 की लोकेशन को एक्सेस नहीं कर पाए, तो वो परमिशन भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। बट ये फीचर हमारे पास डायरेक्टली एक्सटर्नल स्टेजेस में नहीं था। उसके बाद हमारे ARN का नाम, तो अगर आप देखोगे तो दिस इज़ स्टोरेज AWS IAM यूज़र ARN, ये रहा। ये वाली वैल्यू देखोगे अगर आप तो ये बिल्कुल अलग है, दिस वैल्यू इज़ कम्प्लीटली सेपरेट जो हमने बनाई थी। तो ये जो IAM आपका यूज़र है ये स्नोफ्लेक का यूज़र है। तो स्नोफ्लेक के इन्हीं चीज़ों को हम कहाँ सेट करेंगे, अपने रोल में, कि उस रोल को कौन एक्सेस करेगा, मेरा कोई यूज़र करेगा, और वो यूज़र कहाँ पे, स्नोफ्लेक में। तो दिस IAM यूज़र ARN ये हमारे स्नोफ्लेक का है। तो आपको इसको कॉपी पेस्ट करना है यहाँ से और अपने IAM के अंदर, अपने IAM रोल के अंदर आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे ट्रस्ट रिलेशनशिप, ठीक है। तो अगर आप रोल पे क्लिक करके ट्रस्ट रिलेशनशिप पे जाएंगे तो ये आपके सारे रिलेशनशिप खोल देगा कि किस रोल को, किस यूज़र को क्या परमिशन है। तो हमने बोला सर इस पॉलिसी को हम चेंज करेंगे, इस रोल की परमिशंस को हम लोग चेंज करेंगे। तो एडिट ट्रस्ट पॉलिसी पे जाना है आपको और यहाँ पे ARN आपको अपने यूज़र का डालना है जो आपको स्नोफ्लेक में मिला। तो स्नोफ्लेक का जो यूज़र था उसका नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे एक्सटर्नल ID भी आपको मिला है, तो आपको ये एक्सटर्नल ID भी कॉपी करना है एंड यू हैव टू पेस्ट इट हेयर। जो हमने 0000 रखा था इसकी जगह हम इस एक्सटर्नल ID को कॉपी पेस्ट करेंगे। सिर्फ ये 2 चेंजेस हैं। एंड जैसे आप अपडेट कर देंगे तो आपको दिखेगा कि यार ये चीज़ें चेंज हो गई। तो अब इन फ्यूचर कभी भी अगर आपको कोई एक्सटर्नल स्टेज बनाना है जो आपके किसी भी S3 फाइल्स को एक्सेस करेगा, तो आप डायरेक्टली क्रेडेंशियल्स देने की जगह इस स्टोरेज इंटीग्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग हमारे लिए एक नया स्टेज बनाएंगे, ओके। हम लोग एक नया स्टेज बनाएंगे जिस स्टेज के अंदर
हम लोग ये चीज़ें सेटअप करेंगे। तो हमारे डेटाबेस का नाम क्या है? हमारे डेटाबेस का नाम है इंटीग्रेट डीबी। ये हमने डेटाबेस देखिए ऊपर बनाया था, इंटीग्रेट डीबी। इसके अंदर हम अपनी स्टेज का नाम दे रहे हैं। स्टेज का नाम है टेस्ट स्टेज, ओके, या S3 स्टेज, वॉट एवर यू लाइक। ये किस URL को एक्सेस करेगा? सर मुझे किस फाइल्स को एक्सेस करना है वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो मैं S3 की किसी फाइल को एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो मैंने लोकेशन दी कि मैं किस लोकेशन को एक्सेस करना चाहता हूँ, और कौन सा स्टोरेज इंटीग्रेशन मुझे यूज़ करना है। तो स्टोरेज इंटीग्रेशन हमने जो बनाया था वो था S3 इंटीग्रेशन V2, तो वो मुझे नाम यहाँ देना है। तो जैसे आप क्रिएट करेंगे, ओके, तो हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए। तो हमने बोला कि हमारे पास डेटाबेस है। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक अच्छा हम डायरेक्टली S3 स्टेज ही बना लेते हैं। तो हमने एक S3 स्टेज बनाया जो इस इंटीग्रेशन को यूज़ कर रहा है। तो अब जब भी स्टेज डेटा को एक्सेस करने जाएगा इस URL पे, तो वो किसको एक्सेस करेगा? यूजिंग दिस स्टोरेज इंटीग्रेशन। तो इस स्टोरेज इंटीग्रेशन पे जो भी यूज़र के पास एक्सेस है वो इस रोल पे जाएगा, AWS के रोल पे, और चेक करेगा डू आई हैव द परमिशन, क्या मुझे उस लोकेशन पे चीज़ें एक्सेस करने का राइट्स है तो इट विल हेल्प मी, अदरवाइज इट विल गिव मी अ एरर। तो आपने जब स्टेज बना ली तो आप इस स्टेज पे चेक कर सकते हैं वेदर यू आर एबल टू सी दैट डेटा और नॉट। तो जैसे आप लिस्ट करेंगे अपने स्टेज को, तो आपको दिखेगा कोई भी आउटपुट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने S3 बकेट में कोई डेटा नहीं डाला। तो इन केस अगर मैं S3 में कोई भी डेटा अपलोड कर देता हूँ, यू विल सी सम डेटा ओवर देयर। तो मैं अपने बकेट के अंदर गया, मैंने ऐड फाइल्स पे क्लिक करके कोई भी एक रैंडम फाइल अपलोड कर दी, ओके। सो सी आई हैव अपलोडेड द फाइल ऑन माई S3। मैंने एक S3 पे फाइल अपलोड कर दी है। तो अभी मेरे पास एक ही फाइल है। तो अब जब मैं इन फ्यूचर कभी भी लिस्ट करूँगा अपनी इस स्टेज को, तो आपको दिखेगा कि मेरे पास वो फाइल आ गई। सो इस तरीके से ये स्टोरेज इंटीग्रेशन काम करता है। तो स्टोरेज इंटीग्रेशन के लिए आपको सबसे पहले स्टोरेज इंटीग्रेशन सेटअप करना पड़ेगा। आपको एक ट्रस्ट अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी AWS के लिए। फिर आपको वो रोल बनाना पड़ेगा जो उस पॉलिसी को एक्सेस करेगा। फिर उस रोल का एक्सेस आपको अपने यूज़र को देना पड़ेगा, और वो यूज़र कौन सा होगा? आपका स्नोफ्लेक। एंड दिस इज़ हाउ यू क्रिएट द रिलेशनशिप एंड यू क्रिएट दिस स्टोरेज इंटीग्रेशन। तो वो स्टोरेज इंटीग्रेशन के लिए आपके पास रोल और बाकी चीज़ों में एक्सेस होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी कि किस तरीके से हम कोई स्टोरेज इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो यू कैन फील फ्री एंड आस्क मी एनी टाइम, एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी हेल्प करके। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड और डिटेल में जाते हैं स्टोरेज इंटीग्रेशन की, कैसे हम किसी लोकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं।